तो लो भाई, अभी तक तो प्लीज़ 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 वोट कीजिए मैडम ही कर रही थी, अब जनाब भी आ गए हैं लाइव में और प्लीज़ 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 करते हुए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो अब तक तो देखो भाई, हमने मैडम को ही देखा था रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज़ 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 करते हुए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा ना, जनाब ना बिना मैडम के अकेले कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो जनाब आए हैं लाइव। अच्छा, मैडम लाइव आई थी 2.5 मिनट के लिए और जनाब आए हैं 13 मिनट 2 सेकंड के लिए। और उसमें उन्होंने क्या किया है, और पहले बात करते हैं हम उस परफॉर्मेंस की। जैसे कि हम आपको बता चुके थे कि इस बार जो है कुछ ऐसा आने वाला है कि जिसमें जो है वो जो डब्बा मैडम है वो वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। और किस तरह की ड्रेसिंग सेंस थी उनकी भाई, जब उन्होंने एंटर किया ना वहाँ पे कितना फेस डबल लग रहा था। एक लिटरली जब आप देखेंगे ना, जिन्होंने नहीं देखा ना वो प्लीज़ देखिएगा। जैसे ही वो एंटर होती है और उसके चेहरे से जब कैमरा घूमता है और वहाँ पे 2 कंटेस्टेंट बैठे हुए, तो जो सोफे पे बैठे होते हैं ना, उनका फेस आता है, तो ऐसा लगता है जैसे डब्बा के फेस के सामने कितना बच्चे जैसा मुंह था उन दोनों लोगों का। मुझे सचमुच में इतनी देखकर हैरानी हुई कि इसका कितना चौड़ा मुंह हो गया। ऊपर से जब हंसती है ना, गाल दोनों कानों को छूने शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डब्बा है ना, तो इसकी ड्रेसिंग सेंस उस लायक थी जिस जगह पे ये गई थी, और ना ही प्रेजेंस ऐसी थी कि किस तरह से वो जाए। और उन्हीं के साइड में खड़ी गौहर खान कितनी मतलब एलिगेंट लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, कुछ इस तरह से ना सही तो जिस तरह से इन्होंने बहुत सारी पहनी हुई है, इनकी आप आईडी पे चेक करेंगे ना तो बहुत अच्छे वेस्टर्न आउटफिट इन्होंने पहने हुए हैं और उसके साथ हिजाब भी कैरी किया हुआ है। तो कुछ इसी तरह से जाना चाहिए था। या तो ये भाई हार मान के बैठ गई है कि अब इस मोटापे के साथ मेरे को कुछ भी ड्रेसिंग सेंस नहीं होने वाला, या मुझे कुछ भी फिट नहीं होने वाला, और उसके बावजूद भी ये कोशिश नहीं कर रही है। तो ये हार मान के बैठ गई है और कहती है योगा टीचर रख ली है, योगा से मैं, उन्होंने मेरे से इतनी मेहनत कराई है, मैं चाहती हूँ, मैं विश करती हूँ वो नहीं आए। तो भाई तुमने रखी हुई क्यों? अगर तुम ऐसी विश करती हो कि वो नहीं आए तो तुमने रखी हुई है, रखी ही क्यों है? एनीवे, हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे जनाब की। तो लेकिन जाने अनजाने डब्बा आ ही जाती है बीच में, क्योंकि यहाँ भी डब्बा पहुँच ही गई है। और हाँ, सबसे ज़्यादा हंसी की बात तो मेरे को ये आई कि जनाब ने और जो डब्बा है, उन्होंने दोनों ने एक स्टोरी लगाई हुई थी जिसमें ये स्टेज पर खड़े हुए थे। तो भाई मुझे तो लगा कि फाइनली जो है फ़नी की लॉटरी लग गई और फाइनली फ़नी को टीवी पे देखने का अब जो है उसका जो चाम है वो पूरा हो जाएगा, या मैंने कि डिब्बे उस पर टीवी पे आने का जो चाम है वो पूरा हो जाएगा। और बड़े गर्व से कहेगा अपने दोस्तों के सामने शेक ही मारता हुआ कि देखो मैं टीवी पे आया, या फिर मैं इस तरह से ऐसे एज ए सेलिब्रिटी इंट्रोड्यूस हुआ। पर हुआ क्या, 2.5 के 3 पाक और वही 5 का। वहाँ पे सिर्फ जो दिखाया, अब पता नहीं कितना दिखाया है कितना नहीं दिखाया है, या उन्होंने रियली में शूट किया भी है, लेकिन उस शूट करने का फ़ायदा ही क्या? ये तो ऐसे हो गया कि भाई हमने व्लॉग बनाने के लिए बहुत सारी क्लिपिंग ली, लेकिन हमने उन सारी क्लिपिंग में से सिर्फ एक क्लिपिंग उठा दी और उसी से व्लॉग तैयार कर दिया और अपलोड कर दिया। तो फिर क्या फ़ायदा वो वाली क्लिपिंग लेने का जो किसी को दिखे ही नहीं। सो एग्जैक्टली वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पर फ़नी पहुँचे और इन्होंने स्टोरी लगा रखी है कि स्टेज पर फ़नी खड़ा हुआ है वहाँ पर इनके बराबर में, लेकिन सोनी वालों ने वो दिखाया ही नहीं, झलक वालों ने वो दिखाया ही नहीं, क्योंकि भाई वो उन्होंने इसने सब ठेका नहीं ले रखा है कि आप जो है वो जो ममाज बॉय है, या ये कह दो कि माँ बाप का दुलारा चहीता बेटा, आइडियल पति, आइडियल फादर, आइडियल भाई, और अब जो है ये भी हो जाएगा कि आइडियल साला भी तो हो गया ना भी, क्योंकि बराबर में जीजा भी तो खड़े थे, कि उन सबकी फैमिली को इंट्रोड्यूस करने का और उनको सेलिब्रिटी की तरह प्रेजेंट करने का ठेका नहीं ले रखा है किसी ने, किसी भी रियलिटी शो ने। वैसे तो ये डब्बा जो है ना, मैं कहने का मतलब ये है कि जब ये हिजाब जब पहनती है या कैप वगैरह सर पे जब पहनती है, जब बहुत ज़्यादा लाइट दुपट्टा होता है जिसमें दिखता है, लेकिन यहाँ अच्छा खासा कॉटन का सूट पहना हुआ था। अगर ये चाहती तो दुपट्टे को अच्छे से कैरी कर कर अच्छे से हिजाब बढ़िया वाला लगाकर, जैसे कि ये बता भी रही थी कि पिछले पॉडकास्ट में हमने जब बताया था कि ये रेडी हुई थी और इसने हिजाब लगाया था और टाइटल क्या डाल रखा था, हिजाबी ब्राइड। तो उस तरह से आप किसी को बुलाकर, अगर आपको कैरी करना नहीं आता तो अच्छी तरीके से हिजाब कैरी कराते और पर्टिकुलरली उस तरह से जाते जिस तरह से आपने अपने आप को समझाया हुआ है, पोर्ट्रे किया हुआ है कि मैं तो एक हिजाबी लड़की हूँ। तो अगर आप वहाँ पर हिजाब कैरी कर कर चले भी जाते तो उससे कोई शान कम नहीं हो जाती, उससे बल्कि अच्छा ही लगता है, क्योंकि आपने तो सारी दुनिया में यही कह रखा है ना कि आप एक हिजाबी लड़की हो। तो वेल ड्रेस्ड होकर भी आप हिजाब कैरी कर कर और सुंदर खूबसूरत लगते हुए भी आप वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती थी, बट आपने वही ढाक के 3 पाट गंवार की तरह से झोला छाप कपड़े पहनकर वहाँ पर पहुँच गई। हाँ भाई, सीखा भी
तो भाभी सही है, भाभी भी तो ऐसी करती हैं, झोला छाप बनती हैं और चली जाती हैं। क्या फ़ायदा ऐसे ब्रांड कोलैब का, क्या फ़ायदा ऐसे ब्रांड का प्रमोशन करने का, अगर आपको ऐसे मौके पर भी आप ब्रांड के कपड़े नहीं पहन सकते या अच्छा प्रेजेंस नहीं दिखा सकते। तो एक बार सीन आया था जहाँ पे पब्लिक के बीच में बैठा हुआ था फनी, और वहाँ पे क्लैपिंग कर रहा था जब सबा ने वो सुनाया था जो वो लिख कर लेकर आई थी। अच्छा, ये सारे चोचलेबाजी जो ना यही होते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है रियलिटी शो वाले या जजेस के पास इतना टाइम है कि वो जो इतनी लंबी बच्चों की तरह से जो पोएम लिख कर गई थी राइम्स टाइप का, वो वहाँ पे सुना रही थी उसको। और मतलब ऐसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि और लोग भी थे जिनको सपोर्ट करने के लिए लोग आए थे, तो एटलीस्ट वो लोग तो थे। अब जैसे वो वहाँ पे इरफान खान, हमारे लेजेंडरी एक एक्टर थे जो बहुत शानदार एक्टर थे, उनके बेटे वहाँ पर आए थे जो कि अब खुद भी एक सेलिब्रिटी हैं। तो जैसे वो आए थे, उनको अपनी जो फ्रेंड थी अंजलि थी उनको चेयर करने के लिए, ऐसे ही और भी लोग हैं जो चेयर करने के लिए आए थे। अब हर किसी को इतना भाव देंगे तो भाई आपने तो एपिसोड निकाल लिया अपना। तो सोनी वालों ने सोचा कि इतना सब खींचने पर, मैं तो ये बोल रही हूँ कि इतना तवज्जो, इतना सब चीज़ें क्यों दी जा रही है। अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस पर। जनाब बड़े खुश हो जाते हैं परफॉर्मेंस देखे कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अगर मेहनत की ही बात है तो चलो मेहनत मैं बताती हूँ। मेहनत है अंजलि की, मेहनत है जो कि नॉन डांसर थी, और इतने वेट को लेने के बावजूद भी वो मेहनत कर रही है लड़की, हर बार नया निकाल कर दे रही है, हर बार कुछ अच्छा कर दे रही है। और ये ऐसे नहीं है कि जजेस तारीफ़ कर रहे हैं, उनको कुछ पोटेंशियल दिखाई देता है, उनको कुछ मेहनत दिखाई देती है, उनको कुछ निचोड़ दिखाई देता है, तभी वो उस बात की तारीफ़ करते हैं। और अब बात करते हैं संगीता फोगाट की, जो कि बिल्कुल बैकग्राउंड से अलग है, जो कि उनका तो है ही नहीं। वो तो लड़कियों की तरह से अपने आप को कैरी भी नहीं करती हैं, और फिर भी उसके बाद भी क्या ग्रेस के साथ वो डांस करती हैं। फिर वो चाहे अलग टाइप के डांस परफॉर्मेंस में जो है फॉर्म ट्राई करना हो, या ड्रेस कैरी करनी हो, या कुछ भी करना हो, वो नया एकदम से नया लेकर आ रही हैं और डिफरेंट लेकर आ रही हैं। अगर देखना है नॉन डांसर से डांसर की जर्नी तो ये देख सकते हैं। अब आ जाते हैं शिव पर। अब शिव और ये इन दोनों को क्या रह गया है, बॉलीवुड डांस। लेकिन फिर भी शिव जो है इनसे मच बेटर डांसर हैं और इनसे ज़्यादा अच्छा करके दिखा देते हैं। जनाब ने एक शो भी किया है, डांस शो पहले कर चुके हैं। जनाब ने इतने अपने शूट किए हैं, अपने सॉन्ग किए हैं जिसमें डांस परफॉर्मेंस भी है, और वैसे भी आपको ना नाचते थिरकते ही महसूस होंगे, क्योंकि हमने इनकी पब वाली वीडियो भी देखी है जहाँ ये वहाँ पे डांस परफॉर्मेंस ये सब करते हुए, सेलिब्रेशन करते हुए, जहाँ पे जो है अपनी पिपिका मैडम के साथ भी थे, अपने चंगू मंगू के साथ भी है। तो ऐसा नहीं है कि इनको नॉन डांसर बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर नॉन डांसर कहने की कैटेगरी में आती हैं तो संगीता फोगाट कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि उनका तो बैकग्राउंड ही डांस से नहीं था, लेकिन वो लड़की क्या मेहनत करती है, और हर बार जो परफॉर्मेंस निकाल कर देती है ना, कमाल की दिखाई देती है, और सचमुच में मेहनत दिखाई देती है। एक्चुअली में जब वो डांस करती है ना, तो उनकी डांस परफॉर्मेंस में हमें कोरियोग्राफर पर नज़र जाती ही नहीं है, और इनकी डांस परफॉर्मेंस देखोगे तो इनकी में कोरियोग्राफर पर नज़र जाती है, क्योंकि ये उतना कुछ करके ही नहीं दिखाते। जितने भी लिफ्ट होते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन वो उस लड़की के होते हैं जो इनकी कोरियोग्राफर हैं। जितने भी वाव मूवमेंट होते हैं वो उस लड़की के होते हैं, और ये तो अपने जो हाथ पैर या ये कह लो कि जो भी डांस की जो पोर्शन होते हैं ना, उनको भी फुल तरीके से करते ही नहीं, उसको हाफ में ही छोड़ देते हैं, जो कि कई बार जो है फराह मैम ने टोका भी है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहाइंड द सीन लगा देने से, बार बार गिरने पड़ने से, इन सब चीज़ों से, और आप जो है ये इमोशनल ब्लैकमेल कर जो लोगों को अपने व्लॉग में दिखाते हो कि कितनी मेहनत, हाय 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 हाय, मैडम जो है हाथ रख के कंधे पर बोलती हैं, ओ कितनी मेहनत करते हो, कीप इट अप। तो ये सब करने से जो ना आप इतने अच्छे डांसर नहीं बन जाओगे। आप अच्छे डांसर बनने के लिए पूरी 100% डेडिकेशन देनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे चिकन के सैंडविच बनकर जा रहे हैं, बिरयानी बनकर जा रही है, अब लेमन टॉन्स बनकर जा रहे हैं, अब कीमा पाव बनकर जा रहे हैं। तो आप इनसे दावतें करा रहे हो, आप इनसे मेहनत नहीं करा रहे हो। मेहनत जिस दिन आप करना शुरू कर दोगे ना, उस लड़की की तरह से, संगीता फोगाट की तरह से, उस अंजलि की तरह से, और हम क्यों भूल रहे हैं करुणा पांडे जी की तरह से, अगर आप इनकी तरह से मेहनत करना सीख जाओगे ना, तो उस दिन आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो 100% पहुंच जाएगी, और जो दिखाई भी देगी। देखिए भाई, एक लॉयल ऑडियंस होने के नाते जो सिर्फ हम ये फोकस करें, हम ये नहीं देख रहे कि हम इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं या इनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, उसको एक तरफ रख देते हैं। एक लॉयल ऑडियंस जो कि सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस देखना चाहती है, मैं उसी के बेसिस पे आज ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो अगर उसके बेसिस पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं, क्योंकि
क्योंकि इनके जो मूवमेंट होते हैं ना वो क्लीन हो ही नहीं पाते। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जितने भी लोग वहाँ पे सेलिब्रिटी हैं जो डे 1 से इनके साथ हैं, सब ने वेट रिड्यूस किया, इनका तो हुआ ही नहीं है। इनकी बॉडी अभी भी वैसी की वैसी है, ना इनका वेट लॉस हुआ है और ना ही शिव का वेट लॉस हुआ है। बाकी सबका आप देखोगे ना, चेहरे पे भी फर्क आ गया है, बॉडी पे भी फर्क है। क्यों? क्योंकि वो लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और वही जी तोड़ मेहनत की इनके यहाँ पे कमी है। तो भाई ये था मेरा डांस परफॉर्मेंस पर और जो डब्बा वहाँ पे पहुंची थी उस पर एक वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।